बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जनाब शो में खुश आमदीद। एशिया कप का फ़ाइनल जैसे कि सब जानते हैं कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी। ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। पहला मैच उन्होंने अफ़गानिस्तान के सामने हारा, उसमें अंपायर्स के कोई एक दो मुतनाज़ा फ़ैसले, शायद उस वजह से वो हार गए या वैसे ही जैसे भी वो हार गए। और उसके बाद जैसे उन्होंने बांग्लादेश के सामने टारगेट चेस किया, इंडिया को शिकस्त दी, अफ़गानिस्तान को शिकस्त दी, पाकिस्तान को सुपर 4 में शिकस्त दी। ज़बरदस्त क्रिकेट, मतलब कि छोटे छोटे रोल, छोटे छोटे इनिंग्स, छोटे छोटे स्पेल। कोई बड़ा नाम नहीं था श्रीलंकन टीम में, ना बॉलिंग के हवाले से ना बैटिंग के हवाले से। बैटिंग के हवाले से आप कह सकते हैं कि राजापाक्षे और उनके कैप्टन जो हैं वो थोड़े जाने जाते हैं हिटिंग के लिए, लेकिन इतने कोई मतलब कि लेजेंड टाइप के प्लेयर नहीं थे। बॉलिंग में चले हासारंगा, उनके पास एक मेन स्पिनर थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक यूनिट बन के जिस तरह से परफॉर्म किया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर कोई सीखने वाला हो तो इस वीडियो में पैगाम है बाबर आजम के लिए। वीडियो स्पेशल बाबर आजम साहब के लिए है कि जो होना था वो तो हो गया। जब आप जीतते हैं तो आपकी तारीफ़ होती है, और जब आप हारते हैं तो ज़ाहिर बात है आप पे तनकीद होगी। और बाबर आजम साहब की फॉर्म भी नहीं चल रही, आउट ऑफ फॉर्म है, उस वजह से भी थोड़ी बहुत तनकीद होगी। लेकिन नो डाउट वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और बहुत बड़े प्लेयर बनने जा रहे हैं वो फ्यूचर में भी, क्योंकि आने वाले वक्त में भी वो उम्मीद है कि बड़े बड़े स्कोर्स, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। तो ऑलरेडी वो दुनिया के सामने ख़ुद को मनवा चुके हैं और कैप्टन भी हैं पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 2 साल से। कैप्टन हर कोई बन सकता है, लीडर कोई कोई होता है। ये टाइम है बाबर आजम के लिए लीडर बनने का, लीडर बन के टीम को लीड करने का, ना कि ओनली कैप्टन। कैप्टन और लीडर में फ़र्क होता है। तो अब बाबर आजम साहब जिम्मेदारी लें, सामने आए, सिलेक्टर्स के साथ बैठें और उन्हें बताएं कि मुझे ये वाली टीम चाहिए। उनके साथ मशवरा करें, उनसे पूछें कि वो कौन से प्लेयर सेलेक्ट करना चाहते हैं वर्ल्ड कप के लिए, इंग्लैंड टूर के लिए और न्यूजीलैंड जाने के लिए। एक ही टीम होगी, ज़ाहिर बात है, तीनों, इंग्लैंड सीरीज़ और न्यूजीलैंड और वर्ल्ड कप के लिए। और जो होना था हो गया, जो यारी दोस्तियाँ या प्यार मोहब्बत ताल्लुक़ जो भी आपने निभाना था वो निभा लिया। चलें अब आप इसको, इस हार को एक बड़ी फतह के आगाज़ में तब्दील करने का वक्त है। इस हार को एक बड़ी फतह में तब्दील करके दिखा दें वर्ल्ड कप जीत के। और वर्ल्ड कप आप तभी जीतेंगे जब आप लीडर बनेंगे, बनने की कोशिश करेंगे, बन के दिखाएंगे। तो लीडर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप रखें अपनी यारी दोस्तियाँ भी, लेकिन जो मेरिट पे डिज़र्व करता हो उसको आप लेके आएँ, उसको आप खिलाएं, उसको टीम में लेके आएँ। एक ज़बरदस्त जो है सेट अपना तरतीब दें। और ओपनिंग के लिए अगर आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो बेहतर है कि आप नंबर 3 पे चले जाएं और थोड़ा सा ट्राई करें फॉर्म हासिल करने की, वापस से आप नंबर ओपनिंग पे आ सकते हैं। तो ओपनर के लिए आपको एक अच्छा तगड़ा प्लेयर चाहिए, उसके लिए शान मसूद भी है और जो फ़िलहाल हमारे पास अवेलेबल प्लेयर हैं उनमें शर्जील खान भी है। तो फिर हमें मिडिल आर्डर में प्रॉब्लम है, तो शान मसूद मैं समझता हूँ कि मिडिल आर्डर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ओपनर के लिए हम शर्जील खान को इस्तेमाल कर सकते हैं रिजवान के साथ। और उससे ये है कि हमें रिजवान के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम रहेगा और हमें पावर प्ले का भी फ़ायदा उठाने का मौका
बेहतर अंदाज से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। तो बाबर आजम साहब के लिए यही है कि वो इन चीज़ों को आप साइड पे रखें, छोड़ दें कौन क्या कह रहा है, कौन क्या तनकीद। ज़ाहिर बात है जब भारतीय टीम तनकीद तो होती है, तनकीद करेंगे लोग, तो आप उस चीज़ को फोकस ना दें, उस चीज़ पे जहन ना लेके जाएं, उस चीज़ों के बारे में ना सोचें कि कौन क्या कह रहा है। आप अपना फोकस आने वाले मैचेस पे रखें, आने वाली चीज़ों पे रखें कि उनमें आपने क्या करना है, कैसे करना है और किस किस को लेके जाना है, किसको खिलाना है, किससे क्या काम लेना है, कैसे काम लेना है। ये लीडर का काम होता है। कुछ प्लेयरों में टैलेंट होता है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते, और जो लीडर होता है ना, कैप्टन, जो लीडर कैप्टन होता है, एक सिर्फ कैप्टन होता है, एक लीडर कैप्टन वो होता है जो प्लेयर से परफॉर्म करवाता है। ठीक है ना, ये एक बड़ा आर्ट है कि प्लेयर से परफॉर्म करवा लेना भी एक आर्ट है। एक बॉलर है, उससे किस समय पे कहाँ पे आपने बॉलिंग करवानी है, उसको कौन सी फील्ड। समटाइम बॉलर अच्छा होता है, टैलेंटेड होता है, उसको पता नहीं होता कि उसने कहाँ बॉल डालना है, उसको पता नहीं होता उसने कौन सी फील्ड लेके बॉलिंग डालनी है। तो जो लीडर अच्छा कैप्टन होता है ना, वो फिर उसको बताता है कि ये फील्ड में आपको दे रहा हूँ, यहाँ आपने बॉल डालनी है, और फिर आप उससे विकेट हासिल करते हैं, डॉट बॉल्स हासिल करते हैं, उससे परफॉर्म करवाते हैं। उससे टीम का भी नाम ऊपर जाता है, मुराल ऊपर जाता है, उस बॉलर का भी जाता है और कैप्टन का ज़ाहिर बात है जाएगा। इसी तरह बैट्समैन होते हैं, बैट्समैनों में टैलेंट होता है, वो छक्के चौके मार सकते हैं, सिंगल डबल्स खेल सकते हैं, लेकिन वो गलत बॉल का इंतखाब कर लेते हैं, गलत एरिया का इंतखाब कर लेते हैं, गलत बॉलर का इंतखाब कर लेते हैं हिट करने के लिए। तो ये चीज़ें होती है। तो कैप्टन ने बताना होता है कि भैया आपने कौन से बॉलर को टारगेट करना है, आपने कौन से एरिया में आप स्ट्रॉन्ग हो, आप किधर खेला करें, कौन से बॉलर को किस तरह। तो ये चीज़ें कोचेस तो बताते ही हैं, प्लेयरों को भी पता होता है, लेकिन कप्तान जब बताता है तो एक और मोटिवेशन आती है प्लेयर के अंदर, टीम के अंदर। तो इसलिए मैं बाबर आजम को बार बार ये मशवरा दे रहा हूँ कि वो इन चीज़ों पे फोकस करे। और इसी तरह एक फील्डर, हर खिलाड़ी हर जगह पे फील्डिंग नहीं कर सकता, जो भी क्रिकेट खेलता जानता है उसको पता है कौन से फील्डर से आपने कहाँ पे काम लेना है। ये भी एक लीडर का काम है। अब ये नहीं कि एक बंदे को आपने बाउंड्री पे ही खड़ा करना है, अगर वो कैच ड्रॉप कर रहा है, मिस फील्ड कर रहा है, या आपने उसे सिंगल पे खड़ा करना है और फिर आप बोलें कि वो मिस फील्ड। तो ये भी एक आर्ट होता है, कौन से फील्डर से कहाँ पे आपने फील्डिंग करवा के काम लेना है। तो ये चीज़ें जो है बाबर आजम को खुद से सीखनी होगी, खुद से माइंड में सेट करनी होंगी। ठीक है, वो कोचेस भी मशवरा देंगे, जो है जो दूसरे उनके सीनियर्स होंगे वो भी मशवरे देंगे, टीममेट्स भी सलाह होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे जो डिसीजन होगा, जो फैसला होगा, वो कप्तान ने करना है, लीडर ने करना है। तो आपको अपने माइंड में 1 2 3 प्लान बना के उतरना होगा हर मैच के हवाले से, और अपनी गलतियों से सीखना होगा। आगे भी ज़ाहिर बात है, इंसान है, प्लेयर है, गलतियां तो होती हैं, लेकिन ये जो वर्ल्ड एशिया कप में गलतियां आपने कर चुकी हैं, इसको दोहराना नहीं है, इससे सीखना है, इससे गिरना नहीं है आपने, इससे आपने खड़े होना है, मजबूत बनना है, गिर नहीं जाना कि जी ये क्या हुआ हमारे साथ। ज़बरदस्त हमारे पास बॉलिंग अटैक था, लेकिन उसके बावजूद हमने 170 रन खा लिए, बावजूद इसके कि हमने 58 पे 5 आउट किए, उसके बावजूद हमने 170 रन। शेमफुल है हमारे लिए, लेकिन खैर जो होना था वो हो गया। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अब आगे का सोचें। हमारे पास बॉलर हैं, अब लाजमी नहीं है कि हमारे पास तेज़ बॉलर हैं तो वो अच्छा ही करेंगे, उनसे अच्छा करवाना भी पड़ेगा, और बॉलिंग कोच पे भी वो जिम्मेदारी आती है। जब हम आपकी तारीफ़ करें, जब नसीम शाह विकेट्स ले, नसीम शाह परफॉर्म करे और हम तारीफ़ करें शान टाइट की, तो जब वो परफॉर्म नहीं करेंगे फिर हम तनकीद भी उन पर करेंगे। और मोहम्मद यूसुफ जो कि हर मैच के बाद बैठ के तनकीद करते थे, तो जी ये देखें इनका स्ट्राइक रेट कम है, एवरेज कम है, इन्हें सिंगल नहीं लेने आते, इन्हें डबल नहीं लेने आते, इनका शॉट सिलेक्शन सही नहीं होता, ये वो बड़ी बातें वो बैठ के टीवी पे करते थे। और इस टाइम वो ड्रेसिंग रूम में है, तो उनसे भी सवालात होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अब क्यों बैट्समैन वही गलतियां दोबारा दोबारा कर रहे हैं जो कि उनकी गैर मौजूदगी में होती थी। तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए सबको, बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए, और एक सोच समझ के स्क्वाड सेलेक्ट करना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, इंग्लैंड टूर के लिए, सब के लिए।
मेरे ख्याल से आसिफ अली का बड़ा एक जो ब्रेव डिसीजन होगा अगर उसे दोबारा से सिलेक्ट करते हैं वर्ल्ड कप के लिए। और खुशदिल शाह को तो मैं समझता हूँ कि उन्हें रेस्ट करा देना चाहिए, उनके लिए यही बेहतर होगा और टीम के लिए भी यही बेहतर होगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या फ़ैसले सामने आते हैं बोर्ड के, सिलेक्शन कमेटी के, कैप्टन के। और शुएब मलिक को भी ज़रूर कंसीडर करना चाहिए कम से कम वर्ल्ड कप तक। तो ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।